कपड़ों का कारोबार करना मुश्किल नहीं, असल खेल उसे सही तरीके से चलाना है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग जो हैं वो फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूं जिनके ऊपर आप अमल करेंगे तो आपका कारोबार बंद नहीं होगा, बल्कि एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी इंसान जीरो इन्वेस्टमेंट से गारमेंट्स का कारोबार कैसे शुरू कर सकता है। तो आज उसी सीरीज को हम आगे लेके चलते हैं। अगले स्टेप पे आपको बताते हैं कि कारोबार शुरू करने के बाद कौन सी चीजें जो है उनका ख्याल रखना है, ताकि उसका बिजनेस जो है वो नाकाम ना हो, बल्कि वो कामयाबी की तरफ बढ़ता जाए। दुनिया में हर बिजनेस जो है वो दो मरहलों से गुजरता है। एक होता है शुरू करना और दूसरा होता है उसको जिंदा रखना। शुरू तो हर कोई कर लेता है, मगर चलाना, बढ़ाना और उसको जनाब पायदार बनाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। असल कामयाबी वही होती है जहां इंसान सीखता है, समझता है और कस्टमर को अपनी प्रायोरिटी बनाता है। कपड़ों के कारोबार में सबसे पहली चीज जो है अपने कस्टमर को समझना है। बहुत से लोग शुरू में ये गलती करते हैं कि अपनी पसंद के कपड़े खरीद के रख लेते हैं। भाई आपकी पसंद नहीं चलती, मार्केट की डिमांड को देखना पड़ता है। मार्केट की डिमांड चलती है, कस्टमर की डिमांड जो है उसको पूरा करना है। आपको देखना है कि आपके इलाके के लोग किस स्टाइल के कपड़े जो है पसंद करते हैं, कौन सा रंग उनको अच्छा लगता है, किस कीमत तक वो खरीदना चाहते हैं, उनकी बाइंग पावर जो है वो क्या है। अगर इन बातों को इग्नोर करेंगे तो आपका आधा माल जो है वो बिकेगा नहीं, पड़ा रहेगा। बिकेगा नहीं तो इसका मतलब है कि आपका पैसा वहां पे ही रुक गया और बंदा ज़हनी तौर पे टूटना शुरू हो जाता है। तो याद रखें, सेल वो नहीं होती जो आप बेचना चाहते हैं, सेल वो होती है जो एक्चुअल में लोग खरीदना चाहते हैं। शुरू में बहुत सारे लोग जो हैं ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में सेल ही नहीं कर पाते। अपना रेट ही उन्होंने इतना ज्यादा रखा होता है, उनका माल बिकता ही नहीं है या बहुत थोड़ा बिकता है। असल राज ये है कि पहले मुनाफे का ना सोचें, कस्टमर का सोचें। पहले कस्टमर आप बनाएं, कम मार्जिन रखें, साइजेस बेहतरीन रखें, डिजाइन अच्छे रखें। कस्टमर आएगा तो फिर जाहिर है बार बार आएगा। और यही कहलाता है जनाब रिपीट कस्टमर फार्मूला। जब कस्टमर एक दफा आपके पास आ गया, उसको अच्छी चीज दें, अच्छा कपड़ा दें, अच्छी क्वालिटी दें, अच्छे रेट दें, तो वो आपके पास बार बार आएगा। तो वही समझ लें कि आपका एसेट बन जाएगा। इसीलिए आपने हर कस्टमर के साथ ऐसा रवैया रखना है कि वो खुद अगली दफा जो है वो आपके पास खुद चलता हुआ है। चाय पिलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छा उसके साथ रवैया रखें, सच बोलें, जैसा हो वैसा उसको बन के दिखाओ, जो साइज है वही उसको बताओ, और जनाब जो क्वालिटी है वही उसके सामने रखो, वही उसको बताओ। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना ये बड़े कारोबार बनाती हैं। इसके अगेंस्ट जाएंगे, झूठ बोलेंगे, गलत चीजें बताएंगे उसको, तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर आपका जो है वो खराब हो जाएगा। एक दफा आया, दोबारा नहीं आएगा। तो इसके बाद बात करते हैं कि जनाब स्टॉक सिलेक्शन की। बिजनेस शुरू करने के बाद आपने थोड़ी वैरायटी रखनी है। शुरू में आप थोड़ी वैरायटी रखें, लेकिन स्ट्रॉन्ग वैरायटी रखें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जनाब कोई 50-100 डिजाइन इकट्ठा करके रख लेते हैं, लेकिन उनमें से बिकते कितने हैं? कोई 5-7-10 बिकते हैं, बाकी जो है वो सारे आपके पास स्टॉक पड़ा रहता है। आपका पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाता है। इसलिए आपने धड़ाधड़ वैरायटी नहीं पकड़नी, बल्कि डिमांड के मुताबिक अच्छी चीजें, डिमांड वाली चीजें और जो बिकने वाली चीजें हैं वो आपने इकट्ठी करनी है। दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि सीजन को आपने अंडरस्टैंड करके चलना है। गर्मी में लॉन चलेगी, आपको आइडिया होना चाहिए। सर्दी में खद्दर चलेगी। इसी तरह दरमियाना मौसम है, उसमें जनाब कैमरिक चलेगी, प्रिंट चलेंगे। ये चीजें कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, इनका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। और मौसम के अलावा ट्रेंड को भी आपने देखते रहना है कि कौन सा ट्रेंड जो है वो चल रहा है। कामयाब वो है जो हर दिन मार्केट को ऑब्जर्व करके चलता है। अब बात करते हैं जनाब ऑनलाइन प्रेजेंस की। तो आज के दौर में सिर्फ दुकान रखने वाला कामयाब नहीं होता कि जिसने दुकान बना ली तो वो कामयाब हो जाएगा, बल्कि कामयाब वो होता है जो ऑनलाइन भी अपनी प्रेजेंस रखता है या ऑनलाइन अपने कारोबार को लेके जाता है। अब तो बेशुमार प्लेटफॉर्म बन गए हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। यहाँ पे जनाब आप अपने अकाउंट बनाएं, पेज बनाएं, वहां पे अपनी डेली पोस्ट या रील्स वगैरह जो है अपलोड करनी शुरू कर दें। डेली आपको 3 से 5 पोस्ट लगाएं। 2 आप तस्वीरों की लगा दें, एक अपनी कुछ छोटी रील बना के या शॉर्ट वीडियो बना के वो अपलोड करते रहें। तो इस तरह से आप देखिएगा आपको रिव्यूज आएंगे। उससे क्या होगा, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे। और वही जान पहचान जो है वो सेल को कन्वर्ट करेगी जनाब रिपीट कस्टमर में। तो ऑनलाइन के बहुत ज्यादा फायदे हैं कि आपका बिजनेस जो है, अगर आपने किसी कोने में भी दुकान बना के बैठे हुए हैं ना, तो ये नहीं है कि सिर्फ लोकल कस्टमर आपके पास आना है, आपके पास पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आएगा। पूरे दूर दूर से लोग आपके पास आएंगे, आपके कस्टमर बनेंगे।
उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस शहर में बैठे हैं, किस मुल्क में बैठे हैं, आपका कारोबार जो है वो फैलता चला रहेगा। तो कस्टमर के साथ जो है वो आपने राब्ता भी रखना है। नया माल जैसे ही आए, उन जो नए डिजाइन आते हैं उनके फौरन जनाब आप तस्वीरें खींचे। आप कोई व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बना सकते हैं, कम्युनिटी आप बना सकते हैं, वहां पे जनाब तस्वीरें जो है वो अपलोड करनी शुरू कर दें। जो भी नया कस्टमर आपके साथ ऐड होता है उसका नंबर उसके अंदर डालते रहें। तो इस तरह सबको जो है वो आपकी नई वैरायटी जो है वो जाती जाएगी, तस्वीरें उनको मिलती रहेंगी। उनमें से जिसको भी जो चीज़ चाहिए होगी वो आपसे रब्ता करके तो वो परचेज कर लेगा। इस तरह आप अपनी तस्वीरें भेजते रहें, छोटी छोटी वीडियोस भी आप अपलोड कर सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत सिंपल हैं, लेकिन जो इनका रिटर्न है ना वो बहुत बड़ा होता है। इसके बाद बात करते हैं जनाब प्रॉफिट का सही इस्तेमाल क्या है। कारोबार तो शुरू कर लिया, लेकिन पहले महीने जो भी प्रॉफिट हुआ वो जनाब बंदे ने जेब में डाला, कुछ चाय पकौड़े जनाब बर्गर शवारमे वगैरह खाए और जनाब बिजनेस खत्म हो गया। आपने क्या करना है, प्रॉफिट जो है वो जेब में डालने की चीज़ नहीं है, बिजनेस में वापस लगाने की चीज़ है। जो कमाया उससे नया माल लो, वैरायटी बढ़ाओ, क्वालिटी बढ़ाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ। बिजनेस जो है तभी मजबूत होता है। पैसे उसमें से खाते जाएंगे तो बिजनेस आपका फारग हो जाएगा। जब पैसा बिजनेस में घूमता है ना तो फिर ही जनाब आपका कारोबार जो है वो बढ़ता है, अदरवाइज आप फारग हो जाते हैं। इसके बाद पैकेजिंग पे आते हैं। लोग समझते हैं कि पैकेजिंग जो है वो एक फजूल चीज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि ये प्रोडक्ट से ज़्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वही पहले आपकी देखी जाती है। लोग आपकी चीज़ की पैकिंग या प्रेजेंटेशन देखते हैं तो फिर ही वो उसको परचेज करते हैं। तो इसलिए पैकिंग के ऊपर आप खास ख्याल रखिए, सादा रखें, साफ सुथरी पैकिंग रखें, ताकि कस्टमर जो है पहली लुक में ही उसको देखे और जनाब वो खरीदने का दिल करे। तो इस तरह आप ये चीज़ें सारी जो है वो बढ़ा सकते हैं। रिपीट कस्टमर आपका इससे बार बार आएगा और आपका कारोबार जो है बार बार चलता रहेगा। तो कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कि आपने जब भी कस्टमर आता है उसके साथ आपने रिलेशन बनाना है तो अपना लहजा सॉफ्ट रखना है, नरम लहजे में बात करनी है, तो फिर ही बंदा जो है वो खरीदेगा। आप सच बताएंगे, जो चीज़ है जो क्वालिटी है वो उसके सामने रखें, एक्चुअल चीज़ उसको बताएं, तो वो बार बार आपके पास आएगा। और आप अगर टाइम के ऊपर डिलीवरी करते रहेंगे तो फिर इसका मतलब है कि उसका ट्रस्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग सेल बनती है। ये वो चीज़ें जो एक आम कारोबार जो है उसको बड़े ब्रांड में लेके चलती है। तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है। तो कारोबार शुरू करना आसान है, चलाना फन है, लेकिन उसको बढ़ाना जो है वो एक महारत है। अगर आपने डिमांड समझी, सीजन को देखा, कस्टमर को प्रायोरिटी दी, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई, प्रॉफिट को वापस कारोबार में लगाया और रिलेशनशिप जो है उसको बिल्ड किया, तो आपका बिजनेस जो है कामयाब नहीं होगा बल्कि एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा। लोग जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे। तो आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, इन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, इन चीज़ों को सामने रख के अपना कारोबार कर रहे हैं, या इनमें से कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं। तो हम इसी तरह नई से नई वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।